आदरणीय प्यारे भाई बहनों बंधुओं, सादर नमस्कार। मैं आरपी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज एक बहुत अच्छे विषय नवग्रहों की विधि और कथा आज सुनाऊंगा। इससे सुनने से सभी ग्रह शांत रहते हैं और हर प्रकार की सुख मौज रहती है। सबसे पहले सूक्ष्म विधि ये है, एक थाली लें, एक कटोरी में थोड़ा सा तिलक के लिए रोली, एक कटोरी में थोड़े से चावल, एक कटोरी में थोड़ी चीनी और एक लोटा पानी का ये लेकर बैठें और अपने हाथ में थोड़े चावल और जल और चीनी लेकर के अपना नाम पता इत्यादि बोल करके संकल्प लें। नौ ग्रहों से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं अपने ऊपर लगने वाली नौ ग्रह की बुरी दशा को टालने के लिए ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। ये कब से किया जाता है? संक्रांत से संक्रांत यानी कि एक साल। अगर किसी भाई बहन की संक्रांत रह गई हो तो हर महीने सूर्य संक्रांति आती है। आप किसी भी संक्रांति से उस संक्रांति तक ले सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करें, अपने देवी देवताओं का पितरों का ध्यान करें और माथे पे तिलक लगाएं। वह लोटे को सतिया करें, धागा बांधें उसके ऊपर और उसके अंदर 2-4 चावल के दाने छोड़ दें। उसके बाद कथा शुरू करें। बहुत भाई बहनों के कमेंट आए कि 9 ग्रहों के ऊपर एक कहानी बनाई जाए, तो मैंने वो तैयार की है। छोटी सी कहानी है, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। कथा शुरू करते हैं। एक गांव में 2 भाई बहन रहते थे। समयानुसार बहन की शादी हुई और ससुराल चली गई। कुछ समय बाद भाई की भी शादी हुई और बच्चे हुए। वह भी अपनी पत्नी के साथ घर रह रहा था। एक दिन भाई को अपनी बहन की याद आई और वह मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था कि रास्ते में उसे एक नाग देवता ने घेर लिया और बोला कि मैं तुझे खाऊंगा या डसूंगा। उस भाई ने हाथ जोड़कर नाग देवता से प्रार्थना की और पूछा कि हे नागराज, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया? तब नागदेव ने उसे कहा कि भाई, आपके ऊपर 9 ग्रहों की दशा लग गई है, इसलिए मैं तुझे डसने आया हूँ। उसने देवता को काफ़ी समझाया और कहा कि हे नागराज, मैं अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूँ तथा घर पर मेरी पत्नी व बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, इसलिए आप मुझे जाने दें। मगर नागराज टस से मस नहीं हुआ। फिर भाई ने कहा, अब मैं अपनी बहन के घर मिलने जा रहा हूँ। मैं वचन देता हूँ कि वापस आपके पास आऊँगा और तब आप मुझे डस लेना। मगर नागराज बोले कि नहीं, मुझे तेरी बात पर ज़रा सा विश्वास नहीं है। क्या पता तू इस रास्ते से आए या ना आए, इसलिए मैं तुझे अभी डसूंगा। इस पर भाई ने कहा, ठीक है, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे इस थैले में बैठ जाइए और जैसे ही मैं बहन के घर से चलूं तो आप मुझे उस समय डस लेना। इस बात पर नाग देवता सहमत हो गया और उसके थैले में बैठ गया। उसने सांप के ऊपर बेल पत्ते आदि ढककर आगे चल दिया।
कुछ समय बाद वह अपनी बहन के घर पहुंच गया, मगर उसकी बहन उस समय 9 ग्रहों की कथा करने जा रही थी। कुशल क्षेम पूछने के बाद उसने भाई से कहा, भाई हम बाद में बातें करेंगे, पहले आप मेरी कहानी सुनो। और फिर दोनों भाई बहन कहानी कहने और सुनने के लिए बैठ गई। बहन ने कहानी शुरू की कि जीव की, जानवर की, भाई की, बहन की, हाथी की, घोड़े की, घर के धनी की, बेटी और जमाई की, देवर तथा जेठानी की, सास ससुर की, संग की और सहेलियों की, अगड़ पड़ोसियों की, सब के सब ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जाइयो। ऐसे भाई को इस प्रकार की ये छोटी सी कहानी सुनाई और वह खड़ी हो गई तथा भाई के पास रखे थैले को देखकर बोली कि हे भाई, थैले में क्या लाए हो? भाई कुछ बोलता इससे पहले उसने थैला उठाया और अंदर ले गई। जैसे ही उसने थैला खोला, उसमें से बेल पत्तों के सेब संतरे इत्यादि बन गए और सांप का एक नौलखा हार बन गया। उसने सेब संतरे तो बच्चों में बांट दिए तथा हार स्वयं पहन लिया और बाहर भाई के पास बड़ी खुशी से आई। चमचमाते हार को देखकर भाई ने बहन से पूछा कि हे बहन, इतना सुंदर हार ये तुम कहाँ से लाई हो? इस पर बहन ने कहा कि भाई, सेब संतरे तो मैंने बच्चों को बांट दिए और ये हार मैंने पहन लिया। ये सारी चीज़ें तुम्हारे थैले में ही तो थी और आप मेरे लिए तो लाए हो। ये सुनकर भाई बड़ा हैरान हुआ और बोला, बहन, उसमें तो मेरी मौत का सामान रखा था। और इतना कह करके उसने रास्ते की सारी सांप की और अपनी कहानी बहन को बता दी और कहा कि बहन, यह सब आपकी कहानी का प्रभाव है। जो बेल पत्तों के फल वह सांप का हार बन गया, इसलिए इसे अब तू ही रख ले। और कुछ दिन वह वहीं बहन के घर रहा। लेकिन एक दिन अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ तो बहन ने भाई से कहा कि हे भाई, तेरे ऊपर 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है और भाभी को जाकर कहना कि 9 ग्रहों की कहानी कहा करे। उसने कहा ठीक है और अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, हमारे ऊपर 9 ग्रहों की दशा लगी हुई है, इसलिए हम 9 ग्रहों की कहानी कहा करेंगे। तुम कहना मैं सुनूंगा, मैं कहूँगा तुम सुनना। फिर बोला, अब तुम 1 लोटा जल भर लाओ, चावल व चीनी के दाने भी ले आना। इतना सुनकर वह अंदर गई और सारा सामान ले आई। फिर वह कहने लगा, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी की, जमाई की, भाई की, बहन की, सब की 9 ग्रहों की दशा उतर जाए, वह सारे ग्रह शांत हो जाइयो। ग्रह चले 8 पहर, आदमी चले 4 पहर, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र राहु व केतु सभी 9 ग्रहों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, ऐसे ही सबकी उतरे। कहानी सुनने वाले व सुनाने वाले सब पर सभी 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही इस छोटी सी कहानी को विश्राम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। यदि ये आपको पसंद आए तो वही पहले वाली बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि इस प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ आपके पास पहुँचती रहें।
धन्यवाद।